切告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却误了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路灯清香。原来所谓爱情是这模样。朝成人意，下成尘一见怎难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方升晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。तुम अब कहाँ जा रही हो? मुझे सीनियर टेक्नोलॉजी के ऑफिस सैलरी चेक लेने जाना है। कोई चलेगा मेरे साथ? मुझे दाजोंग के साथ डेट पर जाना है। और मेरा तो बहुत पेट दुख रहा है। मेरे लिए प्यार नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं भी कभी डेट पर जाऊं। बाय बाय। वीवी ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ। यहीं रुको, मैं बस टॉयलेट जाकर आई। अभी आई। जल्दी आना। अर्शी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था ना ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम मुझे नहीं जानते। रुको। तो बात ये है स्ट्रेंजर, अच्छा होगा अगर तुम जरा ऊपर देख लो। वे मैं पढ़ने अब्रॉड जा रही हूँ। यहाँ कुछ पेपर साइन करने आई हूँ। कंग्रेचुलेशंस। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अपनी नादानी में मैंने तुम्हें और शाओनाई को बिना किसी मतलब के परेशान किया। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। विवी, मुझे तुमसे जलन होती है। तुम शाओनाई के साथ हो सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम अपने दोस्तों की कितनी परवाह करती हो। दोस्तों में तो ऐसा होता ही है। अगर किसी की परवाह करो तो वो इंसान उसे महसूस करेगा और बदले में तुम्हारी भी परवाह करेगा। मुझे यकीन है तुम्हें भी सच्चे दोस्त जरूर मिलेंगे। ये बात अब समझ में आई है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। बेवे, थैंक यू। तुम्हें हर चीज में कामयाबी मिले। हाँ, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बीवी, क्या कह रही थी वो तुमसे? पता नहीं क्यों, और वो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही थी। कुछ नहीं, उसने कहा वो आगे पढ़ने अब्रॉड जा रही है और ये भी कि मेरे पास तुम्हारी जैसी
झल्ली दोस्त है। मैं झल्ली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सच्ची बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, अच्छा। वीवी, उसके जाने के बाद तुम कैंपस की ब्यूटी क्वीन बन जाओगी। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। तुम एक अनोनिमस पोस्ट लिखो कि शादीशुदा औरतें, नहीं मेरा मतलब जिनके बॉयफ्रेंड से वो कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम्हें बहुत सारे वोट मिलेंगे। अरे चुप बाबा। तुम अंदर जाओ, मैं यही वेट करती हूँ। हाँ, लॉबी में वेट कर लो, कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। नहीं मैं यही रुकती हूँ। अरे चलो भी, कुछ भी नहीं होगा। नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं अपना सैलरी चेक लेकर आती हूँ। अगर उन्होंने मेरी सैलरी कट की तो तुम्हें कॉल करूंगी, तुरंत आ जाना। ठीक है। शायद मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। मतलब ये यहाँ काम करता है। मुझे सैलरी मिल गई। दीदी, ये लो तुम्हारे पैसे, और बाकी बचे पैसों से हम दोनों एक लाविश डिनर करेंगे। क्या तुम्हें पता है ये आदमी कौन है? हाँ, ये जनरल मैनेजर ली है R&D डिवीजन से। क्या हुआ? बाद में बताती हूँ। सब फेयर रखने के लिए हम फैंगटेंग का एक्सटर्नल सर्वर इस्तेमाल करेंगे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन रियल लाइफ नेटवर्क जैसा ही है। बाकी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, तो चिंता मत करो। मैं काफी नर्वस हूँ लाओशन। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन दूं, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूं इसलिए तुमने मुझे पिक किया है? मैं हूँ यहाँ सबसे हैंडसम दिखने वाला लड़का। लोशन ने तुम लोगों को इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी बेवकूफियां इसे ज्यादा स्मार्ट दिखाएंगी। अच्छा है, तुम्हारा ऐसे वक्त में मजाक करना दिखाता है कि तुम नर्वस बिल्कुल नहीं हो। मैं तो थोड़ा सा ही नर्वस हूँ, लेकिन आशोंग तो इतना नर्वस है कि उसका तो पेट ही खराब हो गया है। इतने क्रुशियल वक्त पर उसका पेट खराब हो गया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसका फोन क्यों बंद है? क्या आप सब जी से आए हैं? ओके, मेरे साथ चलिए। हेलो जनरल मैनेजर शाओ। हेलो, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? वेट करवाने के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, हम भी अभी आए हैं। तो आप सब जी से हैं? ये तो काफी यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं। बिल्कुल सही कहा। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। और ये है यंग मैनेजर्स हैं जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिलके खुशी हुई। वेलकम। मिलके खुशी हुई। काफी अच्छा लग रहा है इन टैलेंटेड नौजवानों को देखकर। मैं खुद को बूढ़ा महसूस कर रहा हूँ। अगर सब लोग आ गए हैं तो हम अंदर चल सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। इसने फोन क्यों बंद रखा है? हुआ क्या है? तुम्हें याद है जब मैं ईरान के साथ लंच पर गई थी, मैंने बताया था ना, वहाँ मैंने शाओनाई के स्टाफ को देखा था और उसी को जेनई के जनरल मैनेजर ली के साथ भी देखा। उन दोनों का ऐसे साथ होना अजीब लग रहा है। आर्शी, कहीं इसका शाओनाई से लेना देना तो नहीं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा भी तो हो सकता है वो बस यूं ही मिले होंगे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं कॉल करके देखती हूँ सब ठीक तो है ना। आप जिस नंबर से उसका फोन बंद क्यों है? ये भी चिंता मत करो, प्रेजेंटेशन शुरू हो गया होगा इसीलिए फोन बंद आ रहा होगा। चलो पहले घर चलते हैं।
जनरल मैनेजर ही, जनरल मैनेजर वोंग। ये दीजिए। क्योंकि ये कोई पब्लिक प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सब लोग रिलैक्स हो जाइए। प्रेसिडेंट फेंग के आते ही प्रेजेंटेशन शुरू की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी मार्क कर देते हैं। प्रेसिडेंट फेंग आ गए। प्रेसिडेंट फेंग। हेलो। बैठ जाइए। प्रेसिडेंट फेंग, ये टीम है ZE टेक्नोलॉजीज की और ये है ZenYi टेक्नोलॉजीज की टीम। ये दोनों टीमें हमारे सामने एक गेम का डेमो देने वाली हैं। प्रेसिडेंट फेंग की फ्लाइट 1 बजे की है, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हर एक टीम को आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल मैनेजर ही और मैंने डिसाइड किया है कि हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, इसलिए ZenYi से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा ऑनर है कि ZenYi टेक्नोलॉजीज की तरफ से प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हमारे नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मैनेजर होने के अलावा एक एक्टिव प्लेयर हूं अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी का। इसलिए न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के हमारे डिजाइन में प्लेयर की जरूरत और उनका सेटिस्फैक्शन नंबर 1 प्रायोरिटी है। किसी प्लेयर का किसी गेम में इंटरेस्ट होना सिर्फ उसकी रिपीटेटिव बैटल और उसके लेवल प्रोग्रेस से नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी है लोगों के बीच का इंटरैक्शन और उनकी फीलिंग्स। तो एग्जिस्टिंग गेम फाउंडेशन पर हमने कई तरह के कॉम्प्लेक्स और फन इंटरैक्शन मोड्स ऐड किए हैं, जैसे लव मोड, फैमिली मोड, ब्रदरहुड मोड, टीम विजन मिशन मोड वगैरह वगैरह। चलिए डेमो देखते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। शुक्रिया। गुड जॉब। ऑनलाइन गेम टेक्नोलॉजी आज अपने पीक पर पहुंच चुकी है, इसलिए कोई ऑर्डिनरी या छोटा ब्रेक थ्रू प्लेयर्स की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मुझे लगता है ZenYi ने काफी अच्छा इनोवेशन दिखाया है। ZenYi टीम का गेम बहुत इंप्रेसिव है। अब देखते हैं ZE टीम का प्रेजेंटेशन। हेलो, मैं हूं शाओनाई। आज आपको मैं और मेरी टीम दिखाने वाले हैं ZE का डिजाइन कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया है न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के लिए। आपका डेमो गेम बहुत छोटा है, क्या इसे जल्दबाजी में बनाया है आपने? सुना है आपके यहाँ ज्यादा प्रोग्रामर्स नहीं हैं। 8 हैं। भले इस टीम में सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनका मैन पावर बहुत ही कम है। माना हमारे पास ज्यादा प्रोग्रामर्स नहीं है, लेकिन हर एक के पास उनकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है। वो सब एक दूसरे को जानते हैं, मतलब उनका टीम वर्क अच्छा है। और हाँ, एक छोटा क्लाइंट गेम की क्वालिटी को कम नहीं करेगा, बल्कि प्लेयर्स के डाउनलोड को आसान बनाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रेजेंटेशन से जनरल मैनेजर ही सेटिस्फाई हो पाएंगे। शुरू कीजिए। जनरल मैनेजर ली, आपका काम हो गया। इतने बड़े प्रेजेंटेशन का मामला है और ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो इनका गेम तो कभी सिलेक्ट नहीं
फैंगटेंग ने हम दोनों को बिल्कुल एक सा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन दिया था। तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हो सकता है कि तुम्हारे गेम में ही कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल नहीं, मैन्युअली भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये तो मैन्युअली नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? कहीं हमारे सर्वर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सब हो क्या रहा है? जाकर आईटी डिपार्टमेंट में चेक करो जल्दी। प्रेसिडेंट फैंग, जनरल मैनेजर वैंग, आईटी डिपार्टमेंट ने चेक किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक बंद कैसे हो गया। सर्वर को रीबूट करने में आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा? लेकिन प्रेसिडेंट फैंग को तो पौने घंटे में निकलना है। प्रेसिडेंट फैंग को तो यहाँ रोक नहीं सकते। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो हमें ये रीस्केड्यूल करना होगा। ये करना मुश्किल होगा। प्रेसिडेंट फैंग का स्केड्यूल देखना होगा और जीएम हे भी अगले 3 महीने अमेरिका में होंगे। फैसला अभी लेना होगा। वैसे मुझे ज़ेनयी का काम बहुत अच्छा लगा है। वो टीम जी से ज्यादा क्रिएटिव है। जी का आइडिया शायद उनसे बेहतर ना हो। वैसे भी उनकी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं थी, है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ, मिरर सर्वर से कनेक्ट करो। मिरर सर्वर? क्या तुम्हारे पास बैकअप सर्वर मौजूद है? क्या तुम अपने सर्वर से कनेक्टेड हो? और तुम्हारा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हमारे वाले से बहुत अलग है। ये तो ज़ेनी के साथ नाइंसाफी होगी। प्रेजेंटेशन से पहले हमने एक बैकअप सर्वर से कनेक्ट किया था जिसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट है। ये हमारा कंटिजेंसी प्लान था। प्रेसिडेंट फैंग, ये है उस सर्वर का रिमोट कनेक्शन लॉगिन। फैंगटेंग का आईटी स्टाफ इसमें लॉगिन करके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकता है। ऑनलाइन गेम्स कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। उनका ऑपरेशन का हर एक सेकंड कंपनी की रेपुटेशन और प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हाल ही में हमने कई इंटरनेट इंटरफेरेंस देखे हैं, तो इससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने के लिए हमने सर्वर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त एक बिल्ट इन डिजास्टर विड्रॉवल फंक्शन डाला है, ताकि अगर कभी सर्वर ब्रेकडाउन होता भी है तो दूसरा मिरर सर्वर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि गेम में रुकावट ना आए और इस तरह प्लेयर्स अपना गेम बिना रुकावट के खेल सकेंगे और साथ ही साथ नुकसान का खतरा भी कम हो जाएगा। और जी का अल्टीमेट एम भी यही है और यही है हमारा कमिटमेंट फैंगटेंग से इस कोलैबोरेशन के दौरान। ये भले ही एक यंग टीम हो, लेकिन इन्होंने बारीकी पे ध्यान देके मुझे सरप्राइज कर दिया मिस्टर फैंग। अच्छी तैयारी की है, पर कुछ तो गड़बड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम जांच करो। समझ गया, मैंने छानबीन के ऑर्डर्स दिए हैं। अब आपको मेरा एक टीम मेंबर न्यू चाइनीज गोस्ट स्टोरी के स्पेशल फीचर्स का डेमो दिखाएगा। हमने गेम इंजन को रीडिजाइन किया है सिंगल थ्रेडिंग लॉजिक से मल्टी थ्रेडिंग लॉजिक में, ताकि सीपीयू और जीपीयू से कैलकुलेशन यूसेज फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। मिस्टर फैंग, सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। एक कन्वेंशनल वीडियो गेम और ऑनलाइन गेम में सबसे बड़ा फर्क होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच का इंटरेक्शन। लेकिन अगर नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स कभी चेंज नहीं होंगे तो प्लेयर्स आसानी से बोर हो जाएंगे। इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ट्रीज डिजाइन किए हैं हमारे सारे नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स के लिए, जिससे वो और स्मार्ट हो जाएंगे और प्लेयर्स के साथ उनके इंटरेक्शन में ज्यादा फन होगा। मजेदार है ना? हमारे इस गेम का मौसम असली मौसम को स्टिम्युलेट करेगा। साल के 4 मौसम, स्प्रिंग, समर, रेनी, विंटर, और दिन और रात। इसके साथ सनी डेज होंगे और कभी विंडी डेज भी। हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लेयर्स को असली मौसम का मजा देना, वो भी बिना अपने घर से कहीं बाहर निकले। थैंक यू। इस तरह के कॉम्प्लेक्स ग्राफिक सीन्स के लिए हाई लेवल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, लेकिन अगर प्लेयर्स को गेम खेलने से पहले अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना पड़ेगा तो उन्हें यह गेम इनकन्वीनियंट लगेगा और वो शायद इसे नहीं खेलेंगे। ये जो पॉइंट है
उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन पर्पस है सिस्टम सपोर्ट डिमांड को कम करना, वो भी गेम की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और ये डेमोन्स्ट्रेट होगा येलो रिवर फ्लडिंग मिशन में। आइए देखते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। हमारे गेम में हो रही लगातार बारिश से फ्लडिंग तो डेफिनेटली होगी ही। हमारा ये येलो रिवर फ्लडिंग मिशन एक रेस्क्यू मिशन है। एनपीसीज को दिए गए समय में एक सेफ जगह पर ट्रांसफर करने के अलावा प्लेयर्स को पूरे करने होंगे कुछ पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन टास्क। इससे बनेगा एक इंटरैक्टिव मिशन चेन जो कि गारंटी देगा कि प्लेयर्स इस मिशन से कभी भी बोर नहीं होंगे। हम दिखाएंगे 10,000 प्लेयर्स को एक सिमुलेशन के साथ मिशन पूरा करते हुए। इससे प्रेशर के वक्त सर्वर की कैपेबिलिटी पता चलेगी। क्या बात है टीम सी। काफी अच्छा है मिस्टर फेंग, मैं कहना चाहता, मेरा मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10,000 ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ भी ये गेम काफी स्मूथ था। ये तो बहुत कमाल की बात है। अगर हम इस टेक्निक को और अपग्रेड करें तो दूसरे गेम्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। मुझे बहुत पसंद आया। तो ये है न्यू चाइनीज गोस्ट स्टोरी को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट और डिजाइन। फाइनली इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जी टेक्नोलॉजी का मकसद है कल्चर प्रमोशन वाया इनोवेशन। जब से हमने अपना बिजनेस शुरू किया है और ये ऑनलाइन गेम कंपनी एस्टैब्लिश की है, लोगों ने हमारी काबिलियत पर शक किया है क्योंकि हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और इसीलिए भी ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये गेम्स समय की बर्बादी है। लेकिन मेरे लिए ऑनलाइन गेम एक बुक की तरह है, या एक फिल्म, या एक म्यूजियम की तरह है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन एक रास्ता है जिससे हम कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक हमारा कल्चर पहुंचा सकते हैं। इस खजाने को बाहर निकाला गया है। जब लोग हमारा गेम खेलेंगे तो वो अपने कैरेक्टर से जुड़ेंगे और चाइनीज हिस्ट्री के हर डिटेल को एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए जीई का एम सिर्फ एक पॉपुलर गेम बनाना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बनाना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाइनीज कल्चर के बारे में सीख पाए। इसलिए हमने हमेशा अपने आइडियाज यूज किए हैं हमारे इंजन डेवलपमेंट में, ताकि हम चाइनीज कल्चर की एक ऐसी दुनिया बनाएं जो दूसरे कल्चर से यूनिक हो। इस तरह हमारे इंजन को डेवलप करके हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो आज तक सिर्फ शब्दों में और इमेजिनेशन में ही मौजूद रही है। हाँ, लेकिन इस आइडिया को हम प्लेयर्स के दिमाग में फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम हर डिटेल अपने गेम के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। और यही है हमारे गेम का यूनिक आइडिया और उसका पर्सपेक्टिव। फेंगटिंग भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी डेडिकेटेड है। जी के जो आइडियाज और वैल्यूज हैं वही हमारे भी हैं, एग्जैक्टली 100% से। थैंक यू प्रेसिडेंट फेंग। हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन। जीई का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, पर मार्केट में जो बिकेगा उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। मुझे लगता है जेन ही टेक्नोलॉजी का इंटरैक्टिव मोड गेम को खेलने में ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। मेरा ओपिनियन जनरल मैनेजर ही से काफी अलग है। ये नया गेम अगर पिछले गेम का कंटिन्यूएशन है, उसी की तरह सिमिलर है, तो नया गेम लॉन्च करने की जरूरत नहीं है।
टीम जी ने जो गेम डेवलप किया है वो ज्यादा बेटर है। फ्यूचर में उसे हम दूसरे गेम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेसिडेंट फेंग, आपके निकलने का वक्त हो गया है। मैं दोनों टीमों को थैंक्स कहना चाहूंगा। अब दोनों टीमों का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। आने के लिए थैंक्स। आप सब बाहर वाले कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर सकते हो। हम एक छोटा इंटरनल डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको फैसला सुनाएंगे जल्द ही। अंकल ली, आपका इस तरह घूमना मुझे परेशान कर रहा है। ये सिचुएशन हमारे हाथों से निकलती जा रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रिजल्ट तो आने दीजिए। मैंने अपना बेस्ट दिया है। हमारी हार का मतलब हम किसी काबिल नहीं है। ये तुम्हारा प्लान था ना? मुझे बैकअप सर्वर के बारे में पता क्यों नहीं था? शायद तुम लोग जानते नहीं हो, पर लाओशन ने मुझे यहाँ आने से पहले वार्न किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने बैकअप सर्वर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। पर कितना अजीब है, अचानक से सर्वर का ऐसे शटडाउन हो जाना। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरे लौटने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते हैं। मैं इंतजार करूंगा। फैंग टैंग को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। आपका काम भी बहुत अच्छा था, वाकई। उम्मीद है फ्यूचर में हम साथ काम करेंगे। थैंक्स प्रेसिडेंट फेंग। मिस्टर ही, मेरे साथ आइए। मैं शर्मिंदा हूं। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार। चलो कोई बात नहीं, चलिए। Yes! Yes! Yay! Yes! Yes! डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। भले हम हार गए, लेकिन काम चलते रहना चाहिए। जी की टेक्निक्स और स्ट्रेटजी हमसे कई ज्यादा बेहतर थी, इसलिए वो जीत गए। इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। हम इस हार से एक्सपीरियंस लेकर खुद को आगे के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे और एक जबरदस्त गेम बनाकर जी टेक्नोलॉजीज को हराएंगे। इन दिनों हम सब ने मिलके काफी मेहनत की थी। जाकर आराम कीजिए। आई एम सॉरी सर। इसमें आपकी गलती नहीं है, माफी मत मांगिए। प्रोजेक्ट मैनेजर मैं हूं, इसलिए जिम्मेदारी मेरी है। अगर फेंगटेंग ने प्रेजेंटेशन प्रीपोन नहीं किया होता तो शायद हम लोग बेहतर कर पाते। आप लोग 3 दिन की पेड लीव ले लीजिए और फ्रेश होकर वापस आइए। मैनेजर ली कहाँ है? हमारे साथ ही तो थे। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। आप दोनों होटल जाइए। ठीक है सर। प्रेसिडेंट सेन, मुझे माफ कर दीजिए, हम बिड नहीं जीत पाए। मैंने इंतजाम कर दिया था जिससे जीत हमारी ही होती, पर मुझे नहीं पता था कि शानोहा इतना स्मार्ट निकलेगा कि उसने एक मिरर सर्वर तैयार कर रखा था। मुझे लगता है कि मैनेजर ही को पकड़ा जा चुका है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं यंग मास्टर का ध्यान रखूंगा जरूर। गुड बाय प्रेसिडेंट सेन।
पता नहीं प्रेजेंटेशन में क्या हुआ होगा। तुम वापस आ गए? चलो खाना खाते हैं। हम बेट जीत गए। Congratulations! Cheers! Cheers! दोस्तों, हमारा प्रेजेंटेशन मिस्टर फैंग को पसंद आया। कमाल की बात है ना? एक्चुअली ये काम बहुत आसानी से हो गया, बहुत ही आसानी से। तुम सबकी मेहनत और लगन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स रेज द टोस्ट। मुझे लगा था तुम सब वही जश्न मनाओगे, पर तुम सब जल्दी लौट आए। क्योंकि हम सब तुम लोगों को मिस कर रहे थे। हम सब मिलकर शंघाई में पार्टी करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे। हाँ, सही कहा। जो चाहे वो डिश ऑर्डर कर सकते हो। आज बॉस की ट्रीट है। आज ड्रंक हुए बिना कोई घर नहीं जाएगा। पता है, आपकी इस पार्टी के लिए ना मैंने प्लेन में कुछ नहीं खाया। कितनी भूख लगी थी मुझे यार। अच्छा सुनो, खाना और ऑर्डर करते हैं। लाओशान को इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तो ये खाना भी पड़ा है। हमें आज रात की मील का पूरा फायदा उठाना है। अब वैसे भी हमारी टीम की स्ट्रेंथ मैं ही तो हूँ। जो ब्रेन एनर्जी खर्च हुई है उसे फिल करने के लिए खाना तो चाहिए ना। जो चाहिए ऑर्डर कर लो। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर लीजिए। महंगे रेस्टोरेंट्स में वेटर्स बिजी रहते हैं। अच्छे से खाना। हाउमे की तरफ से ट्रीट है। क्या कोई ऑर्डर करना चाहेगा या फिर मैं ही सबके लिए ऑर्डर दे दूं? क्या कहते हो? हाँ तुम कर दो ना। कर दो। 2 पोर्शन ऑयस्टर, 2 पोर्शन शेल, 2 पोर्शन क्रैब, 2 पोर्शन स्नेल। किसी को बियर चाहिए? सुनो, बोलो ना। रेड वाइन। बियर सी फूड के साथ नहीं पी जाती। चलो ठीक है, एक रेड वाइन। खाना जल्दी ले आना। थैंक यू शाओनाई। कम ऑन, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू फॉर द पार्टी। लेकिन आज की ट्रीट तो हाउमे की तरफ से है ना? नहीं, मैं क्यों ट्रीट देने लगा? बस कुछ ही दिन पहले बात हो रही थी और हाउमे ने कहा कि वो हमें सी फूड खिलाने ले जाएगा। याद है कि नहीं? 2 घर खरीदे थे। इस बारे में हम तो भूल ही गए थे। हमें तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी। बिल्कुल सही। अब तुम वादे से पीछे हट नहीं सकते। मैं तो फंस गया। मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। अभी तक कंजूस मत बनो। हाँ बिल्कुल। और तुम तो कितने दरिया दिल हो। लाओशन ट्रीट देने से कैसे बच सकता है? अगले हफ्ते की ड्राइविंग ट्रिप मेरी तरफ से होगी। बॉस शाओ बहुत ज्यादा जनरस है। आई लव यू। हमें और कोई बहाना बचा है? बोलो। जरा मैं वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेता हूँ। लाओशन, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। थैंक यू। मैं तो बस सबका ध्यान रखता हूँ। ये लो, तुम क्रैब खाओ। हाँ, अब कोई तुम्हें ऑफेंड नहीं करेगा। लेकिन तुमने अभी अभी मुझे ऑफेंड किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा इन सबके खाने के पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं। मेरे खून पैसे की कमाई इन सबका मुझे पेट भरेगी। बहुत पसंद है। अरे ये तो मेरी फेवरेट डिश है। थैंक यू यार। हमी, जरा हमें अपने घर के बारे में बताओ। हाँ बताओ। हाँ, बोलो। वो एक्चुअली पिछले महीने मेरे पेरेंट्स आए थे, तो उन्होंने मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए मुझे एक घर दे दिया और कुछ नहीं। लेकिन 2 घर क्यों लिए? क्या इसलिए क्योंकि
तुम 2 बीवियां रखना चाहते हो? सैंडस्टॉर्म सिर्फ एक ही बार नहीं आता। ये लो खाओ। इसे 2 बीवियां चाहिए, पर हमारी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। तुम 2 बीवियां नहीं रख सकते, गलत है। हाँ, ये बिल्कुल, गलत बिल्कुल। है। रुको। वो मैं बताना भूल गया था। मेरा एक घर है जो इस वक्त खाली पड़ा है, तो क्या तुम में से कोई उसमें रहना चाहेगा? वो भी फ्री में। लेकिन घर बहुत छोटा है, तो सिर्फ एक इंसान रह सकता है। तो मैं वो मेरे भाई, हम पिछले 4 साल से एक साथ रह रहे हैं ना, तुम मुझे इस तरह बीच राह छोड़कर नहीं जा सकते। अरे तुम्हारे पास पहले ही एक बड़ा घर है, मैं तो दूसरा मुझे दे दो। युगांग, जरा एक बार सोच लो, अगर किसी दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड घर ले आए तो हाउ में तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन भी सकता है। मुझे 100% यकीन है हाउ में ऐसा कर सकता है। बिल्कुल सही। तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों ही मैं की बाहों में चले जाएंगे। मैं तुम्हारे पैरों की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके पैर तो मेरे पैरों से ज्यादा बदबूदार हैं। ये अपने मोजे तक नहीं धोता। तुम्हारे पैर बदबूदार हैं। सब झगड़ा मत करो, रुक जाओ। देखो, हम सब दोस्त हैं, तो मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता। अब ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो और मुझे बता दो कि कौन आना चाहेगा। अच्छा चलो, पहले खाना खा लो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है ना। ये लो ना। एशवांग यहाँ क्यों नहीं आया? थैंक यू। उसने रिजाइन कर दिया। क्या उसने सच में हमें धोखा दिया? तुम्हें ही कैसे पता? मैं अर्शी के साथ थी जब मैंने उसे एक अजनबी के साथ देखा था। फिर आज सुबह मैं अर्शी के साथ ऑफिस गई थी, तब मुझे पता चला वो ज़ेनये टेक्नोलॉजी का मैनेजर था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मैंने तुम्हें तुरंत कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन तो बंद था। प्रेजेंटेशन के वक्त फोन बंद करना था। लेकिन आशवांग ने ऐसा क्यों किया होगा? एक और राउंड हो जाए। मुझे हम तो और पियेंगे। बॉस शाओ, मुझे आपसे बात करनी है। बताओ ऐसा क्यों किया? इसका मतलब आप सब पहले से जानते हैं। दरअसल मेरे बचपन का एक दोस्त है जिसने ऑनलाइन गेम्स डेवलप किया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उस गेम को ज़ेनी को बेच दिया। इसलिए वो बहुत गुस्से में था और इसी गुस्से में उसने गेम को लॉन्च कर दिया। फिर ज़ेनी ने उसे उनका ट्रेड सीक्रेट चुराने के लिए सू किया। इसलिए वो लोग मेरे पास आए थे। मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए मुझे उसकी बातें माननी पड़ी। मैंने उन्हें हमारे प्रोग्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं बताया। मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूं। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। तो ये बात थी। क्या युगांग और बाकी के सब जानते हैं? उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। जरा वो पास करना, मुझे वो पास कर। अब वही ग्रैब। तुम ये खाओ। ऑयस्टर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम कब समझोगी मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड? हाँ, सुनो, अगर सबका पेट भर गया हो तो क्या हम कैराओके करें? हाँ, चलो करते हैं। गाते हैं ना। चलो, अरे मजा आएगा। मैं गाऊंगा। हाँ, मैं भी गाना गाऊंगा। पहले मुझे चलो थोड़ी सी पार्टी। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ये सब कोई बात नहीं, ये टैक्सी से चले जाएंगे। चलो, बिल भी भरना है। लेकिन ट्रीट तो मैं की है ना? वो बस एक मजाक था, उसे मजे करने दो। हाँ चलो। देखो तुम्हारी बात नहीं। हाँ अच्छा चलो, तुम सब मजे करो, हम जा रहे हैं। ठीक है। यस। बाय गाइस।
ओके बाय 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 बाय। मिलते हैं। चलो पार्टी चलो Come on. दोपहर के 3:30 बजे है। कौन हो सकता है? आ रहा हूं, रुको आ रहा हूं। कौन आया होगा? चलो देखता हूं। कौन है? क्यों तुम यहां कैसे? तुम्हारी मदद चाहिए।水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，是愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，是愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧